प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक बार फिर से उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ उसके वचन को शेयर करने वाली बन सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चिंता। आज चिंता हर किसी के जीवन में होती है। देखा जाए तो छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान को किसी न किसी चीज़ की चिंता होती है। आज चिंता ने हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ में अपनी एक अलग जगह बना रखी है, अपना एक अलग स्थान बना रखा है। आज छोटे बच्चे को भी ये चिंता होती है कि वो क्या खाएगा, उसको जो उसका पसंदीदा खिलौना है वो कब मिलेगा। जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने फ्यूचर की चिंता होने लगती है, अपनी पढ़ाई की चिंता होने लगती है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमें कब जॉब मिलेगी, हमें कैसी जॉब मिलेगी। और ऐसे ही जब हम अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें हमारी चिंता और भी ज़्यादा घेर लेती है। हमारी चिंताओं का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ता चला जाता है। आइए देखते हैं कि बाइबल चिंता के बारे में हमें क्या सिखाती है, और आज मैं उसके वचन से आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बाइबल लेके बैठे हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत। इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें बताता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हमें अपनी सारी चिंता किस पर डालनी है? हमें अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर पर डालनी है क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वचन बताता है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए हमें अपनी सारी चिंताएं जो भी हम करते हैं उसको परमेश्वर पर डालना है। आज शैतान एक गरजते हुए शेर की तरह इस ताक में घूम रहा है कि किसे निगल जाए। इसी तरह से जब हम चिंता करने लगते हैं, और शैतान हम पर कब हमला करता है? जब हम खुदा में बढ़ने लगते हैं, जब हम अपने परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं। और उस समय शैतान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, शैतान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तब शैतान को इस बात से परेशानी होती है और वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आ जाता है। आज अगर हम चिंता करते हैं तो वो भी एक शैतान का ही रूप है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम चिंता क्यों कर रहे हैं। शैतान हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उन्हें भी चिंताएं होती हैं। पुराने नियम में अगर देखा जाए, पुराने ज़माने में देखा जाए, तो जो परमेश्वर के सेवक थे वो भी उन्होंने भी चिंताओं का सामना किया। अगर बाइबल में देखा जाए तो जो दाऊद है, दाऊद के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और भजन संहिता उसका 13वां अध्याय, उसकी 2री आयत में लिखा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं। कई बार जब हम चिंता करते हैं तो हम किसी को बताते नहीं हैं। हम मन ही मन में अपनी चिंताओं को सोचते रहते हैं, अपनी बातों को सोचते रहते हैं, और उससे बचने के, उस चिंता से बाहर निकलने के हम उपाय अपने मन ही मन में बनाते रहते हैं और दिन भर अपने दिल में दुखी रहते हैं। हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। और यहाँ पर जो चिंता है वो हमारा एक शत्रु है जो हम पर हावी रहता है, और हम यही सोचते रहते हैं कि ये चिंता कब हमारी लाइफ से जाएगी, कब हमारे जीवन से जाएगी। जब हम चिंता करते हैं तो
इस चिंता का असर हमारे आत्मिक जीवन पर भी पड़ता है। चिंता करने के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हमारी चिंताएं सिर्फ़ और सिर्फ हमारा परमेश्वर दूर कर सकता है। आइए देखते हैं कि बाइबल चिंता को कैसे दूर कर सकती है, वचन हमें क्या बताता है। अगर देखा जाए तो स्वर्ग में रहने वाला जो हमारा पिता है, वो उस समय में भी हमारे सेवकों के साथ था। जो उस समय में जो सेवक थे उनके साथ था, उसने उनकी चिंताओं को भी दूर किया। आज भी वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और बाइबल बताती है, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है, उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी चिंताओं को अपने मन में ही रखते हैं और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें अपनी चिंताओं को अपने मन में नहीं रखना है, हमें अपनी चिंताओं को अपने परमेश्वर के सामने रखना है, उसके साथ बातचीत करनी है। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चाहे वो चिंता हमारे घर की हो, हमारे जॉब की हो, हमारे बच्चों की हो, या ऐसी कोई चिंता जो हमें परेशान करती है, उस समय हमें किसी और का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए। अच्छा होगा कि जब हम चिंता में हैं, जब हमें कोई बात परेशान कर रही है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा को देखें, उससे बातचीत करें। और चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए भी एक बात कही गई है। जब हम चिंता में होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है। जब हम खुदा से बातचीत करते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। और उसके बाद जब चिंता हमें हमारे दिल में, हमारे जीवन में घर कर जाती है, तब हमें परमेश्वर का जो वचन है, जो उसने हमें दिया है, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसके वचन पर मनन करना चाहिए। कई बार हम वचन पढ़ते तो हैं, पर हम क्या करते हैं, वचन पढ़ के रख देते हैं और उसे भूल जाते हैं, उस पर हम मनन नहीं करते। जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो है यहोवा की पवित्र शक्ति की मदद लेनी चाहिए हमें। कई बार हम जब परेशान होते तो हम क्या करते हैं, हम सांसारिक चीज़ों की मदद लेते हैं, हम संसार में रहने वाले लोगों की मदद लेते हैं। कई बार हम अपने घर वालों की, अपने मित्रों की, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की मदद लेने के बारे में सोचते हैं कि शायद वो हमारी इस परेशानी से निकलने में मदद करेगा, जो हमारी चिंता है शायद वो इसे दूर करेगा। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी संसार में रहने वाला मनुष्य हमारी चिंता को दूर नहीं कर सकता। हमें अपने यहोवा की पवित्र शक्ति का सहारा लेना चाहिए। हमें उससे प्रार्थना विनती करनी चाहिए कि वो हमारी चिंता को दूर करे, ताकि जो हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है वो उसके पवित्र आत्मा द्वारा हमारी ज़िंदगी से जाने पाए और हमारा जीवन सिर्फ़ और सिर्फ उसमें बढ़ने पाए। इसलिए आज मैं इस वचन के द्वारा आपको सिर्फ यही बताना मांगती हूँ कि जब आप चिंता करते हैं तो उसके इस वचन को पढ़िए। वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें 3 काम करने हैं। हमें प्रार्थना करनी है और उसके वचन को पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात, हमें उसकी पवित्र शक्ति की मदद लेनी है, ना कि किसी और की। क्योंकि वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हमें अपनी सारी चिंता किस पर डालनी है, हमें अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी परवाह करता है, उसने हमें रचा है, तो वो हमारी चिंता करता है। उसे पता है कि हमें कौन सी बात परेशान कर रही है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी भलाई के बारे में सोचता है। कोई भी संसार में रहने वाला इंसान आपकी चिंता को दूर नहीं कर सकता। अगर आपको मेरा ये वचन सच में अच्छा लगा है, अगर मैं आपको
सच में अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वचन सच में अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो आपको मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे।